अब तक आपने प्रोजेक्ट में लाए गए वीडियो को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आपने सीख लिया बिन विंडोज के द्वारा। तो अब हम आपको बताते हैं वो जो फाइलें आप लेकर के आए हैं उनको कैसे देखना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रीव्यू करना है, उस बारे में बिन विंडो का या बिन का क्या रोल होता है, इस बारे में हम आपको इस आगे डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं क्या है बिन विंडो का अहम रोल वीडियो एडिटिंग के दौरान। फाइनल कट प्रो में प्रयोग करने के लिए सबसे पहले मीडिया फाइल्स को ब्राउज़र में लाया जाता है। इन फाइलों को मैनेज करने के लिए एफसीपी में ब्राउज़र विंडो में बिनों का निर्माण किया जाता है। इन बिन्स के हेल्प के द्वारा ही हम लोग मीडिया फाइल्स को मैनेज करते हैं। बिन एक प्रकार से फोल्डर ही होता है, लेकिन फाइनल कट प्रो में इसका नाम बिन रखा गया है। ब्राउज़र में मीडिया फाइल मैनेज करने के लिए बिन की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए सबसे पहले हम आपको बिन के बारे में बताते हैं। फाइनल कट प्रो में बिन बनाने के कई तरीके हैं। बिन बनाने के लिए हम फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके बिन सब ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे ब्राउज़र में एक बिन का निर्माण हो जाता है। बिन बनाने का दूसरा तरीका है कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग, जिसके लिए हम कमांड बी का प्रयोग करते हैं। कमांड बी का प्रयोग करने के साथ ही एक दूसरा बिन 2 बन गया है। ज़्यादातर वीडियो एडिटर बिन बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का ही प्रयोग करते हैं। आपके लिए भी बेहतर होगा कि बिन का निर्माण करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का ही प्रयोग करें। बिन बनाने का एक और तरीका है, ब्राउज़र में राइट क्लिक न्यू बिन ऑप्शन का चुनाव करें। आप देखते हैं कि ब्राउज़र में बिन 3 नाम का एक और बिन का निर्माण हो गया है। हमने अब तक 3 बिन का निर्माण कर लिया, बिन 1, बिन 2 और बिन 3। हमको इन बिन्स के नाम को रीनेम करने की आवश्यकता हो, इनको रीनेम किया जाता है। रीनेम करने के लिए सबसे पहले बिन पे क्लिक करें, कुछ समय पश्चात दोबारा से क्लिक करें तो अब आप देखते हैं कि उस बिन के पास एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाता है और बिन का नाम सेलेक्ट हो जाता है। इस रेक्टेंगल बॉक्स का मतलब है कि अब आप इस बिन का नाम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इस रेक्टेंगल बॉक्स में ही नया नाम टाइप किया जाता है। जैसे इसका नाम हम रखते हैं फुटेज। फुटेज लिखने के बाद रिटर्न की प्रेस करें। रिटर्न की प्रेस करने के साथ ही आपके बिन 1 का नाम चेंज होकर फुटेज हो गया है। बिन का नाम चेंज करने का दूसरा तरीका है कि सबसे पहले बिन को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद मैक के पुराने कीबोर्ड में न्यूमेरिक पार्ट में इंटर बटन पे प्रेस करें। प्रेस करने के साथ ही आप देखेंगे कि उस बिन में रीनेम ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसका नाम हम देते हैं स्टिल। आप देखते हैं कि बिन 2 का भी नाम बदलकर स्टिल हो गया है। इसी प्रकार बिन 3 का नाम भी बदल के हम म्यूजिक कर देते हैं। ब्राउज़र विंडो में चाहे बिन हो, फाइल हो, टाइमलाइन हो या कोई अन्य चीज़ हो, जितनी भी मीडिया फाइल को रीनेम करने का यही 2 तरीके हैं। हम आपको अब बताना चाहते हैं कि ब्राउज़र विंडो में लाई गई मीडिया फाइल्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, किस प्रकार उनको बिन में ड्रॉप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं फाइलों को, एक से अधिक फाइल को कैसे सेलेक्ट करें। यदि आपको एक फाइल सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले उस फाइल पर क्लिक करें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी फाइलें हैं। इन फाइलों को एक साथ सेलेक्ट करने के क्या क्या तरीके। सबसे पहला तरीका तो ये है, ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करें, माउस को ड्रैग करके उन क्लिप्स के ऊपर उस फाइल्स पे लेकर जाएं जिनको सेलेक्ट करना है। अब आप देखें कि सारी फाइलें एक साथ सेलेक्ट हो गई। यह फाइल को सेलेक्ट करने का पहला और सबसे आसान तरीका है, लेकिन इस तरीके की कमी यह है कि ये केवल एक सीक्वेंस में फाइलों को सेलेक्ट करता है, ना कि रैंडमली। इसके अलावा सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका है कमांड बटन के साथ। आप किसी एक फाइल को सेलेक्ट कर लें, दूसरी फाइल सेलेक्ट करने के लिए आप कमांड बटन को प्रेस करें और प्रेस करके रखें। जिस फाइल को सेलेक्ट करना हो, जहां से भी सेलेक्ट करना हो, उन फाइलों पे आप क्लिक कर सकते हैं। यदि गलती से कोई फाइल आपकी सेलेक्ट हो जाती है, उसको यदि आपको डीसेलेक्ट करना है तो आप दोबारा से उस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल डीसेलेक्ट हो जाएगी। ब्राउज़र में फाइलों को सेलेक्ट करने का एक और तरीका है जिसको हम शिफ्ट की के साथ प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एक फाइल सेलेक्ट करें। यदि आपको
सीक्वेंस में 5 फाइलें सेलेक्ट करनी है, तो आप शिफ्ट दबाएं और उस फाइल लास्ट फाइल पे क्लिक करें जिसके बीच की सारी फाइलों को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ क्लिक करें। अब आप देखते हैं कि जिस क्लिप को आपने पहले सेलेक्ट किया था और शिफ्ट के साथ जिसको आपने लास्ट में सेलेक्ट किया था उसके बीच की सभी फाइलें सेलेक्ट हो गई हैं। ये फाइलों को सेलेक्ट करने के 3 तरीके थे। आप जिस विधि को प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। इसके आइकन से पता चलता है कि ये स्टिल पिक्चर है, जेपेग फाइल है जो स्टिल पिक्चर, इसको हम ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के साथ सेलेक्ट करके इसको हमने स्टिल में ड्रॉप कर दिया, जिससे कि वो सारी फाइलें स्टिल में चली गई। ताज 1, ताज 2, ताज 3 ये सारी वीडियो फाइल के आइकन हैं। इसको सेलेक्ट करके इसको हम फुटेज में डाल देते हैं। वीडियो फाइल को फुटेज में डाल देते हैं। ताज 1 सेलेक्टेड। इस प्रकार हम फाइलों को सेलेक्ट करके जो जिस बिन से रिलेटेड है उसमें हम ड्रॉप कर देते हैं, तो है हम का फाइल मैनेजमेंट हो जाता है। बिन में फाइल रखने के बाद आपको प्रत्येक बिन के पास एक ट्रायंगल का आइकन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके बिन के अंदर की सभी फाइलों को एक लिस्ट व्यू में देखा जा सकता है। बिन पर डबल क्लिक करने से वो बिन एक टैब के तरीके से ओपन हो जाती है। लेकिन इस तरीके में एक समस्या ये है, दूसरी बिन या दूसरी फाइलों को देखने में समस्या होती है। बिन को एक लिस्ट व्यू में देखने के लिए ब्राउजर के किसी बिन को सेलेक्ट करके ऑप्शन के साथ डबल क्लिक करेंगे, वो एकदम टैब की तरीके से ब्राउजर विंडो में ओपन हो जाती है। टैब के तरीके से आने से आपकी समस्या का हल हो जाता है और आप देखते हैं कि आप लिस्ट व्यू देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के बिन को भी देख सकते हैं, फुटेज के अंदर की क्लिप्स को भी देख सकते हैं। बिन को एक टैब के तरीके से ब्राउजर विंडो में देखना एक बहुत अच्छा तरीका है। बिन के अंदर की सभी फाइलें यहाँ पर हमको लिस्ट व्यू में दिखाई पड़ रही हैं। यदि हम इनको लिस्ट व्यू में ना देख करके आइकन व्यू में देखना चाहें तो इसके लिए हमें माउस के राइट बटन को क्लिक करें। राइट बटन क्लिक करने के साथ यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन ओपन होते हैं। व्यू एज लिस्ट, व्यू एज स्मॉल आइकन्स, व्यू एज मीडियम आइकन्स, व्यू एज लार्ज आइकन। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल आइकन। आइकन तो आते हैं लेकिन इनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हम ऐड करके मीडियम आइकन पे क्लिक करके मीडियम आइकन में देखते हैं इनका साइज थोड़ा सा स्मॉल आइकन से बड़ा है। फाइनली हम देखते हैं लार्ज आइकन। व्यू एज लार्ज आइकन पे क्लिक करें। क्लिप का फर्स्ट फ्रेम दिखाई पड़ता है और उसका आइकन काफी बड़ा है, जिससे हम समझ सकते हैं इसमें क्या कि इस फाइल के अंदर कौन कौन सी मीडिया फाइल्स हैं। सारे बिन टैब की तरीके से तो आ जाते हैं, लेकिन टैब के ऊपर आप देखेंगे यहाँ टैब पर कोई आइकन नहीं है, जबकि प्रोजेक्ट के टैब में आइकन होता है। हम चाहते तो राइट क्लिक करके क्लोज टैब कर सकते हैं, एक एक करके सारे टैब को क्लोज किया जा सकता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि एक साथ सभी बिन्स को क्लोज किया जाए तो इस पे आइकन पे राइट क्लिक करें और क्लोज ऑल बिन्स पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे सभी बिन्स एक साथ क्लोज। टैब होते हैं जो कार्य करने में बहुत सहायक होते हैं। टैब के उपयोग से एक ही विंडो में कई सारे ऑप्शन एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे समय की काफी बचत होती है और कार्य करने के लिए स्पेस अधिक मिल जाता है। मुख्य रूप से व्यूअर, कैनवास, टाइमलाइन एंड ब्राउजर में विंडो टैब का प्रयोग करती है, जिससे हम कई सारे प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन को एक साथ ओपन और उन पर कार्य कर सकते हैं। टैब को ड्रैग करके लेफ्ट राइट या उनके क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। फाइनल कट प्रो 7 में टैब को भी मॉडिफाई करने की क्षमता प्रदान की गई। प्रोजेक्ट टैब पर फाइनल कट प्रो का आइकन होता है जो इसे अन्य बिन से अलग करता है। पहले केवल हम टाइमलाइन को लेबल द्वारा कलर करके कलर कर सकते थे या बिन को भी कलर कर सकते थे, लेकिन अब टैब को भी कलर किया जा सकता है। यदि हम ब्राउजर में टाइमलाइन को पर्पल कलर से कलर करते हैं तो आप टाइमलाइन पर विंडो में भी देखें कि वो टाइमलाइन का कलर भी पर्पल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि दूसरी अन्य सीक्वेंस बिना कलर के है। हम ब्राउजर में सीक्वेंस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके लेबल द्वारा से कलर हरा कर देते हैं, तो अब आप टाइमलाइन में देखेंगे इस टाइमलाइन का कलर ग्रीन हो गया है। टाइमलाइन विंडो में सीक्वेंस का कलर भी बदलता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम ब्राउजर में किसी सीक्वेंस का कलर चेंज करते हैं तो टाइमलाइन में उस नाम के टैब में भी परिवर्तन हो जाता है। ब्राउजर में राइट क्लिक के द्वारा किसी भी क्लिप को या किसी भी बिन को या किसी सीक्वेंस को लेबल के द्वारा कलर करते हैं तो वो कलर उसके टैब पर भी दिखाई देता है। टैब के सीक्वेंस में भी परिवर्तन किया जा सकता है।
ये बहुत ही सिंपल और साधारण है। टैब को क्लिक करें और अपनी आवश्यकता अनुसार उसको जिस सीक्वेंस, जिस क्रम में आप रखना चाहें उस क्रम में आप रख सकते हैं। इस प्रकार हम ब्राउजर के टैब को सिस्टमेटिक कर सकते हैं। इसी प्रकार फाइनल कट प्रो की चारों विंडोज की टैब्स को बहुत आसानी के साथ ऑर्गेनाइज, चाहे वो टाइमलाइन हो, चाहे वो कैनवास हो, चाहे वो व्यूअर। फाइनल कट प्रो के इस नए वर्जन में टैब में जो सबसे बेहतर सुधार किया गया है वह है मुख्य प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके एक बार में ही अन्य सभी बिन टैब को क्लोज किया जा सकता है। अब आप देखें, एक बार में ही बिन वाले टैब क्लोज हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फाइनल कट प्रो 7 में टैब के साथ कार्य करना बहुत आसान, उपयोगी हो गया है।